Hello children, today we will learn about tense. क्रिया का काल। इसको हम पहले वाले वीडियो में टेंस के काइंड्स, कितने टेंस होते हैं इनके काइंड्स पढ़ लिया है और उसमें कुछ उसके नियम भी पढ़े थे। तो आज हम और थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा हल्का सा डिटेल में इसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या टेंस हैं और कितने टेंस हैं और उनके कितने काइंड्स हैं। ठीक है, तो पहले हम टेंस चार्ट में देखते हैं। हमने इसको 3 भागों में बांटा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। 3 टेंस होते हैं, सबको पता है। तो इनके जो काइंड्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के भी 4 और काइंड्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमने ये देखना है कि ये कैसे काम करता है, क्रिया कैसे काम करती है। अगर हम एक वाक्य को देख रहे हैं, हम एक वाक्य को लेके चलेंगे, टॉम वर्क्स। टॉम वर्क्स, टॉम काम करता है। अगर हम करता है कह रहे हैं क्रिया में, अगर हम करता है का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और इसमें हम रूल क्या लगेगा, हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसमें एस लगा देते हैं या कहीं पर ईएस की जरूरत भी पड़ती है, ई एस या एस। ठीक है, फर्स्ट वर्ब में जो फर्स्ट वर्ब जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म जो वर्क है, काम करने की इंग्लिश पहले हमको पता होनी चाहिए। तो वर्क, तो टॉम वर्क्स हो गया, काम करता है। अगर करता किया, अगर उसने टॉम ने काम किया तो मतलब पहले कर लिया उसने, भूतकाल में, पहले वाले समय में, पास्ट टेंस में। तो इनडेफिनिट में पास्ट टेंस में हो जाएगा टॉम वर्कड, ईडी लग जाएगा। इसमें क्या लग रहा है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लग रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और फ्यूचर टेंस, अगर फ्यूचर टेंस में बात हो रही है और वो भी इंडेफिनिट टेंस में, तो यहां पर हो जाएगा टॉम काम करेगा, टॉम विल वर्क। ठीक है, अभी उसने काम नहीं किया है, वो काम करने वाला है भविष्य में, कुछ देर बाद करने वाला है या 2 दिन बाद, कुछ साल बाद, जब भी करेगा। तो जो भविष्य में काम होने वाला होता है उसको फ्यूचर टेंस कहा जाता है। तो अगर इंडेफिनिट टेंस है तो टॉम विल वर्क। अगर ये कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो कहेंगे रहा है, कर रहा है। रहा है लगता है, ये इसकी पहचान होती है किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो टॉम इज वर्किंग, इसमें क्या लग गया, हेल्पिंग वर्ब इज और आईएनजी फॉर्म लग गया वर्ब के साथ। तो टॉम इज वर्किंग। अगर पास्ट में है तो देखो क्या हो गया, इसकी जगह क्या लग गया पास्ट में, वॉज, आईएनजी फॉर्म वैसी की वैसी ही है और यहां पर था, टॉम काम करता था। ठीक है, और अगर टॉम काम कर रहा होगा भविष्य में, उस समय काम कर रहा होगा, तो इसको हम बोलेंगे टॉम विल बी वर्किंग। ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस में विल बी लग जाएगा। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी लगेगा और आईएनजी फॉर्म लगेगी, टॉम काम कर रहा होगा। अब परफेक्ट टेंस की बारी आई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने यह होता है कि हमको काम पहले, कुछ समय पहले हो गया होता है और हमें पक्का पता होता है कि काम हुआ है और उसने किया है। तो जैसे टॉम ने काम किया है, टॉम ने काम किया है, तो यहां पर हम ना इज लगाते हैं ना वॉज, यहां पर हम लगाएंगे हैज। हैज का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज लगाएंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है यहां पर। ठीक है, यहां पर जब पास्ट में था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई थी, वर्क, वर्कड, वर्कड। ठीक है, और यहां पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्कड, थर्ड फॉर्म जो यूज किया है, टॉम ने काम किया है, हैज वर्कड। अब अगर ये पास्ट में बात हो रही है और वो भी परफेक्ट टेंस में, तो टॉम हैड वर्कड। देखो हैज की जगह हैड हो जाएगा, किसमें, पास्ट में।
टॉम ने काम किया था, जब टॉम ने काम किया था बोलेंगे तो हैड वर्कड लगा देंगे। वर्क के साथ ईडी फॉर्म जो उसकी फॉर्म होती है, जो थर्ड फॉर्म है वर्क का, वो लगा देंगे। और अगर वो फ्यूचर टेंस में बात हो रही है तो टॉम विल हैव वर्कड, थर्ड फॉर्म यहां भी लगेगी। परफेक्ट टेंस में ये देखो कि जो फॉर्म है वर्ब की वो थर्ड लगेगी हर जगह, ये ध्यान देना, थर्ड लगेगी। फर्स्ट जो प्रेजेंट है उसमें हैज लगेगा, पास्ट में हैड लगेगा, और फ्यूचर में विल हैव या विल हैव, ठीक है ना। या आगे देखना कैसे और क्या नियम आते हैं। तो वर्कड, टॉम विल हैव वर्क, टॉम ने काम किया होगा, इस तरीके से बनेगा। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो दोनों नियम लगेंगे, कंटिन्यूअस का भी परफेक्ट का भी। तो टॉम हैज बीन वर्किंग, अब इसमें हमने कंटिन्यूअस भी जोड़ा है और परफेक्ट भी है, तो हैज बीन हो गया, और आईएनजी फॉर्म हैव बीन और हैज बीन का इस्तेमाल होता है इसमें। सिंस मॉर्निंग, और एक निश्चित समय दिया, टॉम सुबह से काम कर रहा है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टॉम हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, टॉम सुबह से काम कर रहा है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होगा? टॉम हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, इसमें हैड लग गया, यहाँ पर हैज लगा था, यहाँ पर हैड बीन वर्किंग, वही चीज है, देखो, है ना। सिंस मॉर्निंग, टॉम सुबह से ही काम कर रहा था। अगर हम वाक्य बोलते हैं हिंदी में तो उसको ट्रांसलेट हम इस तरीके से करेंगे कि टॉम हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। और अगर यह फ्यूचर टेंस में बात हो रही है, फ्यूचर टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, तो यहां पर आ जाएगा विल हैव बीन वर्किंग, विल हैव बीन लगेगा और आईएनजी फॉर्म लगेगी, टॉम के साथ यहाँ पर लग रही है, तो टॉम विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, टॉम सुबह से ही काम कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये शॉर्ट में हमने ये देखा कि एक वाक्य को लेकर के कि हमने इसका किस तरीके से टेंस में इसको यूज किया। अब हम थोड़ा सा इसको ये देख लेते हैं कि इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है। इंडेफिनिट टेंस में अभी हमने पढ़ा कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ये वाक्य आते हैं। वाक्य के अंत में ते है, तो है, ये पहचान है वाक्य की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि उनके वाक्य के अंत में ये आएगा। और इसमें क्या होता है? काम का होना या करना वर्तमान काल में पाया जाता है, वर्तमान काल में पाया जाता है। और अगर पास्ट टेंस की बात हो रही है तो उसमें क्या होगा? क्रिया के अंत में आ, या, ई, ए, ई, ये, या, था, ता, था, ते, थे, ती, थी, है ना। जैसे काम करता था, है ना, था, तो इसमें काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है, तो पास्ट टेंस में ये हो गया। और ये जो वाक्य होंगे इनके पीछे इस तरीके से आएगा। और क्रिया के अंत में अगर गा, गे, गी पाए जाते हैं तो इसका काम ये क्या होता है? फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्रिया के अंत में गा, गे, गी अगर आता है तो भविष्यकाल में। अगर वो कंटिन्यूअस है तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है आदि आएगा। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो अभी हमने ऊपर देखा था ना, देखा था टॉम इज वर्किंग, कर रहा है, तो हम यही देख रहे हैं ना नियम। वाक्य के अंत में रहा है, रही, रही आता है, वर्तमान समय में काम जारी रहना पाया जाता है। और अगर पास्ट है और कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, ऐसे वाक्य की पहचान है। और ये भूतकाल में काम का जारी रहना पाया जाता है, मतलब भूतकाल जो है उसमें काम जारी रहा पाया जाता है, ठीक है। और अगर कंटिन्यूअस टेंस है और वो फ्यूचर है तो उसमें क्रिया के अंत में गा, गे, गी पाए जाते हैं और काम का होना भविष्यकाल में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा था टॉम काम कर रहा होगा, गा, गे, गी हमने पढ़ा ना अभी फ्यूचर टेंस में, ये कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखेंगे परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी है, या आ है, ई है, या है, यह आता है। और वर्तमान काल में काम समाप्त होना पाया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था
जैसे टॉम हैज वर्क, टॉम ने काम किया है, मतलब काम कर चुका है वो पहले, ठीक है, और उसने पक्का है कि काम कर लिया है, तो उसमें काम कर चुका है, टॉम काम कर चुका है भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम उसमें इस तरीके से यूज करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। वर्तमान समय में काम का वर्तमान काल में कार्य समाप्त होना पाया जाता है परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। पास्ट में अगर है, ऊपर पास्ट है और ये परफेक्ट है, तो उसमें वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, है यहाँ पर है प्रेजेंट में, पास्ट में थे, था, थे, थी, चुके थे। तो इन टेंस में वाक्य के ऐसे दो कार्यों का होना भूतकाल में पाया जाता है जिसमें से एक काम समाप्त हो चुका हो और दूसरा आरंभ हुआ हो। एक काम समाप्त हो गया है, दूसरा आरंभ हो रहा हो, ठीक है, तो वो आ रहा होगा। तो ये इसमें आएगा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आएगा, ठीक है। भविष्य में जो काम है वह कर रहा होगा, ये पाया जाता है किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, नहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब फिर से हम लास्ट जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे अब। तो इसमें क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में वाक्य के अंत में कंटिन्यूअस टेंस की तरह जैसे रहा है, रही है, ये आता है, और वाक्य से प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ लेकिन वर्तमान काल में जारी है, अभी भी काम जारी है, भूतकाल में शुरू हुआ था। टॉम हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से काम कर रहा है, तो भूतकाल का समय हो गया, पास्ट का, हैज बीन अभी भी कर रहा है, तो ये इसकी पहचान है। अगर वाक्य इस तरीके से होगा तो वो होगा प्रेजेंट, और इसका रूल हम लगाएंगे किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल लगाएंगे, जो रूल आगे हम अभी अभी और इसको पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में टेंस के। और वाक्यों के अंत में अगर रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं, तो वाक्यों के भूतकाल में काम का कुछ अंश पूर्ण होने के बाद क्रिया का जारी रहना पाया जाता है, मतलब कुछ काम भूतकाल में पूर्ण होने के बाद क्रिया जारी है। जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पर, टॉम हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, कुछ काम उसने काम सुबह से ही काम कर रहा था, सुबह से ही काम का जारी रहना पाया जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और अगर परफेक्ट फ्यूचर में है, अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर में है अगर है, तो उसमें अंत में रहेंगे, रहेगी, रहूंगा, रहेगी, रहोगी, रहेगी, रहा होगा, रहे होंगे, ऐसे वाक्य आएंगे हिंदी में। और इसका भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है, कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है, ठीक है। फॉर 2 hours, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, या फॉर 2 months, इस तरीके से समय दिया रहेगा, तो ये आएगा परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इस प्रकार से शॉर्ट में हमने थोड़ा सा ये देखा कि इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में हम कैसे करते हैं। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट हो गया ये पास्ट, और ये फ्यूचर में जो जो इसके रूल्स हैं वो हमने देखे। अब अगली वीडियो में हम इसको और इसके डिटेल्स में इसके रूल्स पढ़ेंगे।